गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था आहरण पर ब्याज की गणना यानी कि कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसमें कल अपन ने दो मेथड देखे थे। पहला मेथड सिंपल मेथड था जिसमें अपन टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन इनटू टाइम अपॉन 100, और उसके बाद में जो अपन ने एक मेथड देखा था प्रोडक्ट मेथड कि जब कोई पार्टनर एक वर्ष के दौरान अलग अलग तिथियों को असमान राशि का यदि आहरण करता है तो उससे अपन ब्याज की गणना करने के लिए गुणनफल विधि यानी कि प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में पूंजी आहरण पर ब्याज की गणना करने के लिए अपन गुणनफलों का योग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 12 का जो फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। और प्रोडक्ट की गणना करने के लिए अपन एक टेबल बनाते हैं जिसमें डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग के उतने कॉलम बनाएंगे जितने अपने पास पार्टनर हैं, और फिर टर्म, और उसके बाद में प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के भी उतने कॉलम बनते हैं जितने अपने पास पार्टनर होते हैं। ABC है तो ABC कॉलम बनाएंगे, AB है तो AB बनाएंगे। अब अपना एक मेथड इसमें रहा हुआ था औसत अवधि विधि मेथड। औसत अवधि विधि यानी कि एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में अपने को दो सिचुएशन अपने सिलेबस में है, उसको अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे पहली सिचुएशन नंबर 1, जब आहरण पूरे वर्ष माह की प्रथम तिथि को किया जाए। यहां ध्यान रखना, आहरण की राशि है वो समान रहेगी। आहरण की राशि इन केसेस में समान रहेगी। आहरण की जो राशि है वो इन केसेस में समान रहेगी जब आहरण पूरे वर्ष प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाए। तो इसमें आपको औसत 6.5 माह का ब्याज देना है। 6.5 माह का ब्याज देना होगा। अब देंगे कैसे, क्यों 6.5 माह है? तो देखिए इसमें फॉर्मूला लगता है इसके लिए n+1/2। n+1/2 अपन प्रथम तारीख को करेंगे। तो जैसे अपन ने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया तो अपने पास 12 मंथ प्लस लास्ट में 1 मार्च को किया तो अपने पास 1 महीना और रहा अपॉन 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 6.5 मंथ। 6.5 माह का औसत 6.5 माह का ब्याज अपने को देना है। कब? जब आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को किया जाए। आहरण की राशि समान होगी, इस बात पे आपको विशेष फोकस रखना है। पिछला जो एक पूंजी पर ब्याज का अपन ने टॉपिक पढ़ा था उसमें एक छोटी सी बात रह गई थी कि पूंजी पर ब्याज की गणना है वो पूंजी के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। पूंजी पर ब्याज की गणना पूंजी के प्रारंभिक शेष पे की जाती है। प्रारंभिक शेष कैसे निकालते हैं इस पॉइंट के जस्ट बाद में अपन उस पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो देखिए दूसरी सिचुएशन, जब आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाए। अंतिम तिथि को किया जाए। तो देखिए अपने पास कितने महीने बचेंगे। अंतिम तिथि का मतलब है कि अपन ने 30 अप्रैल को आहरण किया, तो 30 अप्रैल को आहरण किया तो अपने पास महीने बच गए कितने, 11। कितने महीने बच गए, 11।
यहाँ लगाएंगे n-1/2 यानी कि 12 और उसमें से एक महीना कम कर देंगे अपॉन 2 इज इक्वल टू 5.5 माह का। तो औसत 5.5 माह का ब्याज अपने को देना है यदि आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाए तो। क्लियर है। तीसरी स्थिति आती है जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य तिथि को किया जाए। किसको किया जाए? मध्य तिथि को किया जाए। तो देखिए मध्य तिथि को अपन करते हैं तो अपने पास पहले कितने महीने बचेंगे? 11.5 और उसके बाद में 15 दिन उसके यानी कि 0.5 मंथ अपने पास और रहेगा और अपॉन 2। तो औसत कितने माह का ब्याज देना है? औसत 6 माह का ब्याज अपने को इस पे देना है। यहां अपन फॉर्मूला n/2 यूज करेंगे, n/2 यूज करेंगे, यानी कि अपन यूं भी कर सकते हैं 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ यानी कि 6 माह। 6 माह है। यहां अपने पास 11 महीने रहेंगे अंतिम तिथि में। प्रथम तिथि में अपने पास एक पूरा महीना और बचा हुआ रहेगा तो 12 + 1 यानी कि 13/2 यानी कि 6.5 माह का। मध्यम तिथि को 6 माह का, अंतिम तिथि को 6.5 माह का ब्याज दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में एक दूसरी सिचुएशन और रहती है, इसमें अपन चर्चा करेंगे। दूसरी सिचुएशन में सिचुएशन नंबर 4 अपन लेंगे। ध्यान रहे आहरण की राशि समान होगी प्रत्येक स्थिति में। प्रत्येक स्थिति में आहरण की जो राशि है वो क्या रहेगी? समान रहेगी। क्या रहेगी? समान रहेगी। तो नंबर 4 की सिचुएशन आती है जब आहरण प्रत्येक तिमाही के प्रथम तारीख को किया जाए। कब किया जाए? प्रथम तारीख को। प्रत्येक तिमाही के प्रथम तारीख को यदि आहरण किया जाता है तो अपने को औसत कितने माह का ब्याज देना होगा? तो देखिए पहली तिमाही यानी कि अपन 1 अप्रैल को कर लेंगे और लास्ट वाला अपन कब करेंगे कि पहले तिमाही को करेंगे तो अपने पास कितने महीने बचेंगे? 12 मंथ्स। कितने महीने? 12 मंथ्स। अंतिम तिमाही के प्रथम तारीख को करेंगे तो अपने पास कितने महीने रहेंगे? 3 मंथ्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ। औसत 7.5 माह का ब्याज अपने को देना होगा जब आहरण अपन प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को करते हैं। फॉर्मूले की बात करें तो n+3/2 यानी कि 12 + 3/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। यहाँ n है वो है ईयर में जितने महीने होते हैं उन टोटल महीनों की बात अपन कर रहे हैं। पांचवी कंडीशन जब आहरण प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को किया जाए। अंतिम तारीख को किया जाए देखिए अपन अंतिम तारीख को यदि आहरण करते हैं तो यहां अपन टोटली कितने औसत माह का ब्याज देंगे? तो यहां अपन फॉर्मूला लगा देंगे n-3/2 यानी कि 12-3/2 औसत 4.5 माह का ब्याज अपन देंगे। औसत 4.5 माह का ब्याज अपन देंगे जब आहरण प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख को किया जाता है। देखिए पहली तिमाही का अंत कब होगा?
मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि 30 जून को, तो अपने पास कितने महीने रहेंगे? 9। दूसरा तरीका है कि पहली तिमाही के बाद में अपने पास महीनों की संख्या कितनी रहेगी? 9, और अंतिम तिमाही के बाद में अपने पास महीनों की संख्या कितनी रहेगी? 0, और अपॉन 2, तो भी फिर कितना आएगा? 4.5 मंथ्स। जो मेथड आपको अच्छा लगे। यहाँ क्या करना है कि अंतिम की बात होती है तो अपने को उतने, तिमाही में 3 महीने होते हैं तो अपन उतने माइनस कर देंगे, और यहाँ प्रथम की बात करते हैं तो यहाँ अपन +3 कर देंगे। क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। ओके, तो ये है अपना क्या? प्रथम तारीख और अंतिम तारीख, लास्ट। जब आहरण प्रत्येक तिमाही के मध्य तारीख को, प्रत्येक तिमाही की मध्य तारीख को किया जाए, मध्य तारीख को किया जाए, तो यदि मध्य तारीख को किया जाए तो अपन लगभग यूं समझे कि अप्रैल और मई, यानी कि 15 मई को किया जाएगा, तो अपने पास महीनों की संख्या कितनी रह जाएगी? 10.5 मंथ। यानी प्रथम तिमाही के बाद के महीनों की संख्या और अंतिम तिमाही के मध्य के बाद के संख्या, और बाद में कितने महीने रह जाएंगे? 1.5 मंथ अपॉन 2, टोटल हो गए 12/2, यानी कि औसतन अपन 6 माह का ब्याज देंगे। कितने माह का ब्याज देंगे? 6 माह का ब्याज देंगे। यहाँ अपन n/2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको खुला उसको बताया है कि पीरियड आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर प्लस पीरियड आफ्टर लास्ट क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर के मध्य के बाद में कितने महीने बच गए मार्च तक? तो 10.5, और अंतिम जो तिमाही है उसके मध्य तारीख से कितने महीने बचेंगे? 1.5 महीना और बचेगा, तो जोड़ के हो गए 12, और 12 में 2 का भाग दिया तो 6 महीने। यहाँ क्या हुआ? प्रत्येक तिमाही के अंतिम, तो पहली तिमाही के अंतिम यानी जून के बाद में कितने महीने बचेंगे? 9, लेकिन 31 मार्च के बाद में कितने महीने बचते हैं? तो 0, तो 9 - 0/2, +0/2, तो कितने महीने हो गए? 4.5 महीने। और यहाँ अपने पास पूरे 3 महीने और बचते हैं कि प्रथम तारीख से 12 महीने और लास्ट वाली तिमाही से 3 महीने, तो टोटल हो गए 15, और 15 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 7.5 माह। तो अपने को ये सीधा सीधा यूं याद रख लेना है कि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख 6.5 माह, प्रत्येक माह की मध्य तारीख 6 माह, प्रत्येक माह की अंतिम तारीख 5.5 माह। दूसरी बात, प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख 7.5 माह, प्रत्येक तिमाही की मध्य तारीख 6 माह, प्रत्येक तिमाही की अंतिम तारीख औसत 4.5 माह का ब्याज इसमें दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों ही तरीके के एग्जाम्पल अपन देखेंगे। पहले अपन प्रत्येक माह वाला एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें समान हो। एक फर्म में ए, बी व सी साझेदार हैं। वे क्रमशः ए प्रथम तारीख को 500 रुपये ए प्रत्येक माह की लिख देते हैं। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को 500 रुपये, बी प्रत्येक माह की मध्य तारीख को 800 रुपये तथा सी प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को 1000 रुपये आहरण करते हैं
आहरण पर ब्याज की दर, आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है, 6% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज की गणना करें, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, आंसर कर रहे हैं इसका। ए के आहरण पर ब्याज, ए का कुल आहरण, ए का कुल आहरण, यानी कि ये 500 पे अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, 500 इंटू 12, यानी कि इसका कुल एक साल का जो आहरण है वो हो गया 6000 रुपये। कितना हो गया? 6000। तो कुल आहरण गुणा दर गुणा औसत अवधि, इसका फॉर्मूला होता है कुल आहरण गुणा दर गुणा औसत अवधि बटा 100 गुणा 12 बटे 100 गुणा 12 अपॉन 100 इंटू 12। तो इसका औसत, तो ये प्रथम तारीख को कर रहा है, तो इसकी औसत अवधि क्या है? 6.5, 100 गुणा 12, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटा देते हैं, इसको भी काट देते हैं, 5 आ जाएंगे, 6 पंजो 30 हो गए, 30 को 6.5 से गुणा कर लेते हैं, तो ये 5 3 15, 6 3 18 19, 195 रुपीज। कितने रुपए आ जाएंगे? 195 रुपए। कितने रुपए हो गए? 195 रुपए ब्याज आ जाएगा। किसका? ए के आहरण का ब्याज आ जाएगा। किसका? ए के आहरण का ब्याज। बी के आहरण पर ब्याज, बी के आहरण पर ब्याज, तो देखिए बी के आहरण का ब्याज अपन कैलकुलेट करेंगे, तो बी का कुल आहरण, बी का कुल आहरण, तो बी प्रत्येक माह में कितने कर रहा है? 800 रुपए, 800 इंटू 12, 9600 रुपए इसका कुल आहरण हुआ। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 9600 इंटू 6% इंटू इसकी तारीख कौन सी है? मध्य, तो औसत माह अवधि आ जाएगी 6 माह, 100 गुणा 12, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, 12 अंटी 96 होते हैं, 6 6 36, 36 इंटू 8, तो देखिए कितने होते हैं? 36 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 48, 4 38 24 4 288, 288 रुपीज, 288 रुपए इसका आहरण पर ब्याज हो जाएगा। किसका? बी का। किसका हो जाएगा? बी का। ठीक है। सी के आहरण पर ब्याज, सी के आहरण पर ब्याज बराबर सी का कुल आहरण, सी का कुल आहरण कितना है? 1000 है, 1000 गुणा 12 इजिकल टू 12,000, यानी कि 12,000 रुपए निकालेंगे। 12,000 गुणा दर 6% गुणा औसत अवधि, तो 5.5 अंतिम तिथि है, तो 5.5, 100 गुणा 12, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, इसको काट दिया, ये आगे 10 6 60, 60 को 5.5 से करेंगे तो आ जाएंगे 330। कितने रुपए आ जाएंगे? 330 रुपए आ जाएंगे, 330 रुपए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, तिमाही वाला भी एक एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं कि तिमाही से यदि ब्याज का आहरण होता है तो कैसे ब्याज की गणना की जाती है। प्रत्येक तिमाही के अंत में, प्रत्येक तिमाही के मध्य में, प्रत्येक तिमाही के अंत में यदि कोई साझेदार आहरण करता है तो उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए एक एग्जाम्पल अपन और कर लेते हैं तिमाही के संबंध में। सेम ऐसा ही रहेगा, केवल कुल आहरण की गणना थोड़ी सी ध्यान से करनी पड़ेगी उसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स वाई व जेड एक फर्म में साझेदार हैं, एक फर्म में साझेदार हैं, एक फर्म में साझेदार हैं।
x प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को 1000 रुपये, y प्रत्येक तिमाही की मध्य तारीख को मध्य तारीख को 1500 रुपये तथा z प्रत्येक तिमाही की अंतिम तिथि को तारीख को 2000 रुपये का आहरण करता है। आहरण पर ब्याज की दर 10% है, पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। ब्याज की गणना करें। ये क्वेश्चन आ गया, आहरण पर ब्याज की गणना करें क्वेश्चन है। तो देखो x के आहरण पर ब्याज बराबर वही कुल आहरण गुणा दर गुणा औसत अवधि बटा 100 गुणा 12, यानी कि टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इंटू 12। x का कुल आहरण देखिए, एक साल में 4 तिमाही आती हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितनी तिमाही आती हैं? 4 तिमाही आती हैं। तो x ने आहरण किया कितना? 1000 इंटू 4, तो टोटल आहरण कितना हो गया इसका? 4000। तो इसको करेंगे 4000 गुणा दर 10%, अवधि 7.5 माह बटा 100 गुणा 12, 100 गुणा 12, 2 0 से 2 0 हटा देते हैं और इसको और नहीं काट के इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर आ जाएगा, ये हो गए आपके 400, तो 3000 हो गए, 3000 अपॉन 12, 3000 अपॉन 12, 3000 अपॉन 12 हो जाएगा। तो देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 12 दूनी 24 हो गए, 6 12 पंजो 60, यानी कि 250 रुपये। इसके आहरण पर ब्याज कितना आ गया? 250 रुपये आ गया। ठीक है, ऐसे ही y का कुल आहरण बराबर कितना हो जाएगा? y ने कितना किया है? 1500 गुणा 4 कितने हो गए? 6000। कितने हो गए? 6000। ब्याज बराबर कुल आहरण 6000 गुणा दर 10% गुणा मध्य है तो 6 माह 100 गुणा 12, 0 से काट दो 0, ये हो गए 5, ये हो गए 300। कितने रुपए आ जाएंगे? 300 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे? 300 रुपये। जेड का कुल आहरण कितना है? जेड का कुल आहरण तो 2000 गुणा 4 तो हो गया 8000। कितना हो गया? 8000। ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ब्याज बराबर 8000 गुणा 10 गुणा कितना? 4.5, अंतिम तारीख है तो 100 गुणा 12। देखिए इसको भी कर देते हैं, काट दो, ये हो गए 800 चौके 3200, तो 800 को 4.5 से एक बार गुणा कर लेते हैं, तो ये आ गए अपने
8 पंजे 40, 32 और 4 36, यानी कि 3600। कितने हो जाएंगे? 3600 हो जाएंगे। 3600 बटा 12, तो इसके भी कितने रुपए आ गए? 300 रुपये। कितने रुपए आ जाएंगे? 300 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपए आ जाएंगे? 300 रुपये आ जाएंगे। तो ये देखिए, ये आ गया अपना एग्जाम्पल तिमाही में। तिमाही में तीनों चीजें अपन ने इसमें कवर कर ली कि प्रथम तारीख को क्या होता है, मध्य तारीख को क्या होता है, अंतिम तारीख को क्या होता है। तो इन तीनों को अपन ने यहाँ इसको एक्सप्लेन किया है। तो ये थी अपनी औसत अवधि विधि। देखिए अब क्या है, थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं कि कई बार मान लो कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दे कि भाई 9 माह के अंत में करता है। क्या दे दे कि 9 माह के अंत में। कितने माह के अंत में करता है? 9 माह के अंत में करता है। तो कैसे करेंगे उसको? दे दिया कि प्रत्येक 2 माह के अंत में। क्या दे दिया? प्रत्येक 2 माह के अंत में दे दिया मान लो। तो प्रत्येक 2 माह के अंत में करता है। तो 2 माह के अंत की बात करते हैं तो 2 माह के अंत में, 2 माह के प्रारंभ में, तीनों देख लेते हैं एक बार। 2 माह के अंत में करता है। तो 2 माह के अंत में यदि वो आहरण करता है तो 2 महीने के अंत के बाद में महीने कितने बचे? 10। कितने बचे? 10 प्लस अंतिम को है तो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, तो फिर अपॉन में 2। तो औसत अवधि क्या आ जाएगी? 5 माह। क्या आ जाएगी? 5 माह। कितनी आ जाएगी? 5 माह आ जाएगी। ऐसे अपन किसी को भी कर सकते हैं। 3 माह के अंत में बोल दे तो 3 माह के अंत में यानी कि तीसरे माह के अंत में करता है तो उसके बाद में अपने पास कितने महीने बच जाते हैं? 9। लास्ट में कुछ नहीं बचता है तो 4.5 माह आ जाएगा। यानी वो तो प्रत्येक तिमाही के अंत वाली बात हो गई। ठीक है। 5 माह के अंत में आ जाता है तो 7 + 0/2 कर देंगे तो यानी कि 3.5% आ जाए, 3.5 माह औसत आ जाएंगे। तो इससे अपन कोई भी यदि अपने को मंथ देता है और अपना जो आहरण है वो यदि समान होता है तो अपन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट बचा था कि पूंजी पर ब्याज, पूंजी के प्रारंभिक शेष पर दिया जाता है। प्रारंभिक शेष पर दिया जाता है। ये क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि पूंजी पे ब्याज की गणना पूंजी के कौन से शेष पे की जाती है? तो पूंजी पर ब्याज की गणना पूंजी के प्रारंभिक शेष पर की जाती है। कौन से शेष पर की जाती है? प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस पर की जाती है। कौन से बैलेंस पे की जाती है? ओपनिंग बैलेंस पर की जाती है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कई बार क्या है कि क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या है कि अंतिम शेष दे दिया जाता है और अपन फिर ओपनिंग बैलेंस अपने को कैसे निकालना होता है तो लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। इसकी प्रोसेस है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे ऐड ड्राइंग्स। जो ड्राइंग्स यदि अपने को सूचना में दे रखा है तो उस ड्राइंग्स को क्या करेंगे? अपन वापस ऐड करेंगे। ठीक है। लेस एडिशनल कैपिटल यदि अपने पास है, एडिशनल कैपिटल यदि उस क्वेश्चन में है तो उसे भी क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। लेस प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट का यदि शेयर है तो उसको भी क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। और ये कैलकुलेशन करने के बाद में जो अपने पास बचेगा वो क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल होगी। क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? और यदि ये जो लॉस हो, इफ एड लॉस शेयर, यदि लॉस दे दी, मान लो प्रॉफिट नहीं है
तो इस लेस की जगह उस लॉस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, गुड नाइट। यदि कोई भी चीज का कोई इश्यू रहता है, नहीं समझ में आती है, तो कृपया आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैं करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।